भगदड़ कांड में किसने बरती लापरवाही? कौन था 121 लोगों की जान का दुश्मन? शरणों की धूल कैसे बनी जिंदगी का शूल? 2 जुलाई 2024 उत्तर प्रदेश का हाथरस जिला। बाबा सूरजपाल जाटव उर्फ नारायण साकार हरि के सत्संग में तादाद से 3 गुना ज्यादा लोगों की भीड़ उमड़ी थी। कुछ पुलिस कर्मियों के अलावा व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी बाबा के सैकड़ों सेवादारों पर थी। लेकिन दावा किया जाता है कि 2 जुलाई को जब हादसा हुआ तब सेवादारों और पुलिस कर्मियों के बीच जमकर बहस हुई। पुलिस कर्मियों को उनकी ड्यूटी वाली जगह से हटा दिया गया। बाबा के जिस आने वाले रूट को पुलिस ने ब्लॉक किया था, उस रूट पर भी पुलिस को पीछे करके सेवादार आगे हो गए थे। पुलिस कर्मियों की संख्या कम होने की वजह से उन्हें सेवादारों की बात माननी पड़ी। यानी अब बाबा और भक्तों की हिफाजत का सारा जिम्मा इन्हीं सेवादारों पर था। दावा किया जा रहा है कि घटना के वक्त भी सेवादार आगे खड़े थे। जब भीड़ बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए जुटी तो सेवादार वहीं पर थे और अपनी मर्जी से पूरी व्यवस्था को हाँक रहे थे। जैसे ही पता लगा कि इतना बड़ा हादसा हो गया तो ड्राइवर लेकर हम दोनों लोग स्थल पर पहुंच गए और स्थल पर पहुंचते ही देखते हैं कि वहाँ लाशें बिछी हुई हैं और वहाँ पर कोई प्रशासन नहीं था, कोई पुलिस नहीं थी, कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी और वहाँ पर लाशों को जैसे तैसे करके गाड़ियों से ले जाया जा रहा था और वहाँ पर कोई भी सेवादार हमको कार्य नहीं करने दे रहे थे और इतनी भगदड़ थी कि वहाँ पर यह नहीं पता लग रहा था कितनी लाशें बिछी हुई हैं। तक व्यवस्थाएं इतनी खराब थी, वहाँ पे पब्लिक बहुत थी, जूते चप्पल बहुत थे, पानी भी भरा हुआ था कई जगह और उनके जो सेवादार थे वो काम नहीं करने देते थे ग्रामीणों को। हम तो थे ही, बाकी ग्रामीण भी थे वहाँ पे उस एरिया के, उन लोगों को हाथ भी नहीं लगाने दे रहे। उधर सूरजपाल के अनुयायी इस मामले में लगातार किसी की साजिश का दावा कर रहे हैं। 2 तारीख को क्या हुआ, बाबा निकले और हजारों लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे और 121 लोगों की मौत हो गई। जो वहाँ से निकलने के बाद करीब 30-35 मिनट बाद क्या देखते हैं कि जिस गली से लोग बहन भाई निकल रहे थे उस गली से साइड से एक आवाज़ सी आई, हल्ला सब मचा। हल्ला मचा तो मैं उधर देखने लगा, पता लगा कि साहब 5-7 लोग कुछ ऐसे गांव देहाती कपड़े पहने हुए नेकर टाइप के आए हैं और वो साथ धक्का मारते हुए आए हैं। उसी में औरतें चिल्लाई हैं और इसी में फिर वहाँ धक्का मुक्की होने लगी है, फिर वहाँ चीख पुकार होने लगी है। फिर जो गिरता गया उसे बचाने के लिए लोग गिरे पर गिरते ही चले गए हैं। जब काफ़ी हंगामा होने लगा फिर भगदड़ हुई है। राजा राम ने इस दौरान हमें यह भी बताया कि क्यों वो सूरजपाल को अपना मसीहा मानते हैं। हमें पूछिए कि आप क्यों जुड़े हो, मैं अपनी जोड़े पड़ने की बात बताता हूँ। मैं 98 से मेरी मैडम माइंड डिस्टर्ब हो गई थी। डॉक्टर श्रीवास्तव यही हैं न्यूरोसर्जन, इनका इलाज चला है। साफ कहा था उनके कोई आशा नहीं है, ऑपरेशन कराओगे तो 1.5 गलावा कोई रास्ता नहीं होगा। हवा सुनी, हल्ला सुना, हम भी चले गए आगरा जाने के बाद एकदम कृपा हुई, मैडम बिल्कुल सही हो गई, आज तक सही हैं। आप कह रहे हैं कि आपकी धर्मपत्नी को न्यूरोसर्जन ठीक नहीं कर पाए, बाबा ने ठीक कर दिया। बाबा ने ठीक कहा, उनके चरण लिए और उन्होंने पता नहीं आशीर्वाद, देखो आशीर्वाद दिया तभी तो, कुछ दवा नहीं दी, कोई चीज़ नहीं दी, उनके आशीर्वाद से मैं सही हुआ और आशीर्वाद सही होने से आज तक मैं अपने को छोड़ नहीं पाया, उनसे हट नहीं पाया, वो उनसे जुड़ा हूँ। स्थानीय पुलिस के खुफिया इनपुट से इस बात की जानकारी भी सामने आई है कि रंगोली के बुरादे को लेने के चक्कर में भी कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। दरअसल सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि जहां सत्संग करते हैं वहां 200 मीटर तक रंगोली बनाई जाती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। 2 टन बुरादे से रंगोली तैयार की गई थी। रंगोली वाले रास्ते से ही सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि को होकर गुजरना होता है। लोगों की मान्यता है कि इस रंगोली से गुजरने के बाद ये बेहद पवित्र हो जाती है, लिहाजा बाबा के गुजरने के बाद लोग इसे दंडवत प्रणाम करते हैं और बुरादे का चुटकी भर हिस्सा अपने घरों में ले जाते हैं। मान्यता है कि रंगोली के इस वजन से घर की बीमारियां दूर होती हैं और भूत प्रेतों का डर नहीं सताता।